राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय सुनेंगे। महर्षि मेधा कहते हैं, प्राचीन काल में पूरे 100 वर्षों में देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त हुई थी। महिषासुर इंद्र बन गया था। युद्ध के बाद हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर थे। देवताओं ने अपने हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कहा। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर स्वयं ही अधिष्ठाता बनकर बैठ गया है। उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की सारी बातें हमने आपको सुनाई हैं और आपके आश्रय में हम आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय करिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उनकी बाहें तन गई और आंखें लाल हो गई। विभिन्न प्रकार के तेज से भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार के तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि अन्य देवताओं के मुख से प्रकट हुए। फिर वह सारा तेज मिलकर और एक तेज का पुंज में दिखाई दिया, जैसे कि जलेवान पर्वत हो। दैत्यों ने देखा कि उस पर्वत के चारों ओर तस्वीरें उभरी हुई थी और दैत्यों के शरीर की तुलना किसी अन्य तेज गति से नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर नत्था होने पर वह तेजी से एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। वह भगवान शंकर का तेज था, जिनसे देवी का मुख प्रकट हुआ था। यमराज के तेज से उनके बाल बने, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बने, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका स्वामी, प्रजापति के तेज से उनके दाढ़ों और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनके कान और वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने भी ऐसा ही किया। सहस्त्र उत्सवों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा भी दिया। यमराज ने उसे कालदंड दिया तथा वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के सभी रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवारें दी और उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र दिए और उनके सामने साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, बाहों के लिए बाजूबंद, नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। शिल्पियों ने फरसा दिया और उनके साथ इसमें कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र और अभेद कवच भी दिए और इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत कुछ दिया। कभी ने कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की माला दी। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और इसी तरह के रत्न देवी को दिए गए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरे पात्र और शेष नाग ने उन्हें विभूषित नागहार पहनाया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर सिंहनाद समा न सका। आकाश में उनका स्वरूप छोटा सा प्रतीत होता था। उसके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारी दुनिया में हलचल मच गई।
और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय आकर्षित हो सिंहदल जगतमयी देवी से कहा, देवी आपकी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से अपनी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेना को लेकर गए और हथियार और आदि दंड उठाकर खड़े हो गए। महिषासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने क्रोध के मारे कहा, यह सब क्या है? फिर वह अपनी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का स्वर सुनाई दे रहा था, और आगे चलकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष के टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्दग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को ही घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उनके पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवाएं कट गई, कितनों की सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जहांगाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के दर्द से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़े रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी
और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तो यह था दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय हम कल सुनेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।